Okay students, now we are going to talk about other points of these chapters. If we talk about the employees of UNO, we know that UNO is an international organization. So if we talk about the employees of UN, so different people who belongs to different nations and different countries work in this international organization. So what's the main purpose of it? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर काम क्यों करते हैं और इसकी क्या वजह है? सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ इट. फर्स्ट एडवांटेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ वाइड एक्सपोजर एज दे बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज. दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स. सिमिलरली जब वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं सो देयर अप्रोचेस आर ऑल्सो डिफरेंट, कि प्रॉब्लम्स को किस तरह डील करना है, किस तरह समझना है, एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर इट. दे नो वेरी मच, दे नो बेटर. इफ यू टॉक अबाउट द अदर एडवांटेजेस ऑफ इट, इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब दैट दे टू work in an international organization with different people, so it also brings them closer to the people of the land which they are going to help them. So दूसरे लोग जिनकी उनको मदद करनी है, अगर उनकी प्रॉब्लम्स का उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को हल कैसे करेंगे? So this is one of the advantages to work in an international organization. ये भी बताया गया है कि जब वो एक जगह बैठकर काम करते हैं सो दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अदर points of this chapter which is related to the work of UN, so here I'm going to share an example which is described in this book as well. इंटरनेशनल वर्क के एक यहाँ पर एग्जाम्पल जिक्र की गई है बुक में, और वो किससे रिलेट है? वो रिलेट करती है वाटर ट्रांसपोर्ट से. यू नो दैट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर वाटर वेज आर यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. सो वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए भी यूज़ की जाती है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ज़िंदगी पानी की सतह पर गुजर रही है. इफ़ यू टॉक अबाउट थाईलैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट बर्मा, एंड देयर आर मैनी कंट्रीज. सो millions of people and thousands of people are living their life on the surface of water. They live in boats. यहाँ तक कि मार्केट्स भी बोट्स की फॉर्म में ही वहाँ नज़र आती हैं और लोग इस तरह जाकर शॉपिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं. तो वाटर वेस्ट का इशू सॉल्व करने के हवाले से एक इंटरनेशनल वर्क की एग्जांपल डिस्कस की गई है कि बाय द प्लेटफॉर्म ऑफ UN, Asian experts were sent in different countries. First of all, they were sent in Asian countries, so they discussed their problems and they analyzed their problems. You may see the lines in this book as well. वो experts मुख्तलिफ countries से belong करते थे. They belongs to Burma, Thailand, India, Pakistan. सो उनका एक ग्रुप बनाया गया और उस टूर को भेजा गया उन्हीं की कंट्रीज़ में. तो वो थाईलैंड गए, पाकिस्तान गए, इंडिया गए. देन दे ऑब्जर्व देयर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस देयर इश्यूज. देन दे वर सेंट टू यूरोप. यूरोप जाने के बाद दे विजिटेड जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड. इवन दे ऑब्जर्व देयर शिपयार्ड्स एंड वाटरवेज and they discuss their problems over there. They observe their solutions, information उन्होंने collect की, discussion की. Then when they came to their countries, तो उन्होंने उस knowledge को जो उन्होंने हासिल की थी उसको mold करके अपने लिए एक solution तैयार किया कि according to our situation this should be right measure for solving this problem. तो इस तरह कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको अपने मुल्क में इम्पोज किया, नाफिज किया, अप्लाई किया, और इस तरह एक नया तरीका उनके सामने आया कि हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स ये थी लेकिन वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं वहाँ पर ये तरीका है, तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं चल सकता.
उसको अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एडजस्ट किया। अगर हम बात करें UN के हवाले से, सो द डे ऑफ UN इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी डे। हर साल 24 अक्टूबर को UN का दिन मनाया जाता है, और इसके मनाने का मतलब ये होता है, सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि वो अक़वाम जो UN का दिन मनाती हैं वो एक प्रॉमिस करती हैं टू प्रोमोट पीस in this world, to promote the cause of brotherhood in this world. So the main purpose of UN is to establish peace in this world, to promote peace in this world. दुनिया में अमन कायम करना और झगड़ों से और जंग और जिदाल से दूर रहना UN का मकसद है। यही वजह है कि पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ UN। एक UN के मेंबर की हैसियत से हम भी दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ जाकर बात अमन ही की करते हैं। और we say that there should be peace in this world, whether the issue of Kashmir exists, चाहे वो कश्मीर के इशू की बात हो, whether it's the issue of Afghanistan, whether it's the issue of Palestine, फ़लस्तीन का मामला हो, तो इसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं होता। यहाँ पर एक बात और भी जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इन दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन people work over there together for who belongs to different parts of the world. There is no ये कह लें कि उसके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और इस तरह का कोई मामला नहीं है कि ख़ास लैंग्वेज बोलने वालों को ही वहाँ लिया जाता हो और सिलेक्ट करके उनको एम्प्लॉयर रखा जाता हो। रिगार्डलेस रेस, रिगार्डलेस कलर, रिगार्डलेस रिलीजन, दे वर्क टुगेदर फॉर दिस सॉल्यूशन of their problems. I hope कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अभी ये कंटिन्यू है, इसके चूँकि 3 पार्ट्स हैं, we have completed part 1. In an upcoming video we will talk about second part of the UN, how its machinery works. Thank you very much.